देखिए, ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था, तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय मीम और जय भीम का नारा देते थे, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर लगा फोटो लगाना है तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं। वहाँ किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय मीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय मीम, उतना ही है इन लोग का। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट, मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है? तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के, उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए? इनको कैसे रहने का अधिकार है? इनको धर्म बढ़ाने के लिए उधर चुनाव दिया, चुन के दिया है क्या? इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आगे नमाज पढ़ना है तो इसलिए महापालिका के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से चीज चलती है, ऐसा कुछ भी अगर विषय होगा तो सरकार के माध्यम से हम जरूर कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन यह बात सच है कि इस मुल्क में, जो हमारा मुल्क है, मेरे पूर्वजों का मुल्क है, जिसके लिए हमारे बाप दादा ने गर्दन कटाकर इस मुल्क को आजाद कराई, वो कहीं ना कहीं से आज मुसलमान भय के वातावरण में जी रहा है। मुसलमानों के साथ पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे नौकरियों में हो, चाहे एडमिशन में हो, चाहे सफर में हो, चाहे पूजा पाठ में हो, चाहे प्रतिनिधित्व में हो। ये बात किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देशभक्त वो है जो इस देश का नागरिक है, उसको देशभक्त होना चाहिए। और ये नहीं कि कुछ मुट्ठी भर लोग कहें कि ये देश हमारा है, बाकी लोगों का नहीं है। ये देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं। देश में जब तक इंसाफ कायम होगा तो जंगल का दरिंदा भी, शेर और बंदर भी अपने काबू में रह सकता है। और इंसाफ जिस देश में नहीं हो, एक माँ के पेट में पैदा होने वाला दो भाई भी चैन से नहीं रह सकता है। आज इस मुल्क में इंसाफ का कहीं ना कहीं से दिवालिया निकल गया है, न्याय नहीं है, करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है, जात पात की तफरीक मिल रही है, दलितों को, माइनॉरिटी को और वीकर सेक्शन का आज भी अनदेखी हो रही है। मैं नहीं कहता हूं, सरकारी रिपोर्ट कहती है। बिहार में जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट हुई है उसमें साफ संकेत ये मिलता है कि आज भी दलितों को और माइनॉरिटी के लोगों को उसकी वो नहीं मिली। अभी देखिए, एक मामला ये है कि पुलिस लाइन में काम करते हैं सब लोग, लेकिन पुलिस लाइन में काम करने वालों पर आप क्या कहेंगे कि धर्म के नाम पर, इस शख्स का नाम है, क्या नाम है जी, मोहम्मद अशरफ हुसैन। इसने काम किया है 2022 में पुलिस लाइन में, और सारे इंजीनियर जेई से लेकर यही तक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के सामने में किया है, जिसके फोटोज भी इसके सामने में है। सबका पेमेंट कर दिया गया, जो अदर धर्म के थे उनका पेमेंट हो गया। लेकिन चूंकि ये इसका नाम तौसीफ है, मोहम्मद अशरफ है, तो मोहम्मद अशरफ का पेमेंट नहीं हुआ। इसको क्या कहेंगे आप? इसको पक्षपात कहेंगे ना, क्या कहेंगे? अभी ताजा मिसाल है आपके सामने में। तो ये बात कहीं से ढकी छुपी नहीं है। मैं लेकिन खेल के बारे में मुझको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि उसके किस दादा ने कहा कि वो किसी का मदरसा बंद कराएगा। मामला ये है कि इस देश के हमारे पूर्वजों ने जो कानून बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान हमको दिया है, उसका आर्टिकल 25 हमको धार्मिक आजादी देता है। और हमारा जो सेकुलर भारत है, वो ये सेकुलरिज्म ये है हमारा कि अपने धर्म के पालन करने की पूरी पूरी आपको इजाजत होगी, और दूसरे के धर्म का आदर करना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो दूसरे के धर्मों का जो अनादर करे, ऐसे लोगों की जगह तो जेल में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अपने धर्म का पालन कीजिए, दूसरे के धर्म का आदर कीजिए। ये आप एक ईश्वर को मानते हैं या अनेक ईश्वर को मानते हैं या किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप भारतीय हो सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे के धर्म, दूसरे के धर्म ग्रंथ, दूसरे के धर्म गुरु, दूसरों के धर्म अस्थली के खिलाफ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। इससे समाज टूटता है, इससे देश कमजोर होता है। जो लोग देश को कमजोर करते हैं वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते।